प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास के तृतीय अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। सत्यभामा ने पूछा कि हे स्वामिन, काल रूपधारी आपके सभी वर्ष, मास, दिन आदि अंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है? फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? हे देवादिदेव, इसका कारण मुझे बतलाइए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा कि हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत अच्छी बात पूछी। इस विषय में महाराजा बेन के पुत्र पृथु और नारद जी का संवाद कहता हूँ। पृथु भी भगवान जी के ही अवतार माने जाते हैं। जो 24 अवतारों की कथा मैंने डाली है उसमें भी आप श्रवण कर सकते हैं। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। नारद जी ने कहा कि हे राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को जीत लेने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीत करके और इंद्रादि 10 लोकपालों के अधिकारों को भी छीन लिया। इससे डर करके समस्त देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ में उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। सब देवगण सुमेरु पर्वत की कंदराओं में आसन जमा करके निश्चिंत होकर के रहने लगे। तब वो राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया है और इनका अधिकार भी छीन लिया है, तो भी ये लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं। अतः अब हमको क्या करना चाहिए? आज मुझे ज्ञात हुआ है कि सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं और उनके वेदों को हर लेने से यह स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा कि ऐसा मान करके शंखासुर विष्णु भगवान को सोते देख करके सत्यलोक से स्वयं उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय बहुत वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उसके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घुस गया, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कहीं भी नहीं पा सका। इसी समय ब्रह्मा जी भी सब देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर के बैकुंठ लोक भगवान विष्णु नारायण की शरण में पहुँचे। भगवान श्री नारायण को गाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा स्तोत्र की सहायता लेकर के धूप गंधादिकों से बारंबार उनका स्तवन पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर के विष्णु भगवान जाग उठे और उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य की तेज सदृश दे दीप्यमान विष्णु भगवान के लिए देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा 16 प्रकार से भगवान नारायण का पूजन करके पृथ्वी में दंडवत प्रणाम किया। त्राहि माम पुंडरीकाक्ष रक्ष माम शरणागतम। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा, भगवान नारायण ने कहा कि हम आप लोगों के इस कीर्तन तथा मंगल गान से प्रसन्न हैं। आप लोग अपना अभिष्ट वर मांगे, मैं हर्ष के साथ में दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन तुम लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करके बैकुंठ धाम के लिए आएंगे। या जो पाद, अर्घ, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, ये सब अत्यंत गुण वाली हो करके आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुद्र में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार करके ले आता हूँ। आज से मंत्र, बीज और यज्ञों के साथ
चारों वेद प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी सब ऋषियों को लेकर के हमारे साथ आवें। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक मास में नित्य प्रातः काल स्नान करेंगे वे यज्ञांत में अभृत स्नान के पुण्य के भागी होंगे। जो कार्तिक मास में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें सदा पुत्र पौत्रादि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धारण करके और जीवन मुक्त हो जाया करता है। जो कार्तिक मास में स्नान ध्यान करता है, जप करता, पूजा करता है, पाठ करता है, जो इस कथा को सुनता है वो सीधे वैकुंठ धाम के लिए जाता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत किया है, आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है और हमको बड़ी प्रिय है। हे देवता लोग, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत, ना कोई यज्ञ ही है जो स्वर्ग दे सके। इसलिए यह कार्तिक मास का महात्म बड़ा ही पुण्यशाली है। प्रिय बंधुओं, आप सभी लोगों ने कथा श्रवण की। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दें। जय श्रीमन नारायण।